ये मियाँ इमरान ग्रुप है, ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है सांदे का जो कि पैसे लेके लोगों के नुकसान करता है। मियाँ इमरान ग्रुप ने भत्ता मांगा, कितना भत्ता मांगा? 500 गुड्डा मांगा था, कोई उधार गुड्डा के यानी कि इस तरह इसके राउंड अबाउट में ना हमें चाहिए। उसका साथ दिया, मैंने कहा कानूनी कार्रवाई कर। जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। मैं आपको वीडियो देखेंगे, आपको आप बोल के शायद आगे वो डिटेल हो। वो तो अल्लाह ने बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। जान से मारने के लिए फायरिंग की थी, ये बच गया, हमने इसको छोड़ना नहीं है। 6 महीने हो गया, मेरी अभी तक टांग नहीं ठीक हुई। अभी तक मेरा गैप है टांग में, ऑपरेशन है दोबारा, डॉक्टर ने कहा हुआ है सारी चीज़ें। आपकी एफआईआर के मुताबिक जो मुल्जिमान हैं वो गिरफ्तार हुए या नहीं? कोई भी नहीं हुआ गिरफ्तार। और वो इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं, टिकटॉक लगा रहे हैं, वेपन के साथ इलाकों में घूम रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। मुझे बताएं सर, मैं किस तरह जाऊँ? मैं तो थाने नहीं जा सकता इस वजह से। मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज से, आईजी साहब से, सीसीडी के जो हेड हैं एडिशनल आईजी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे इंसाफ तो दें सर। एक लड़की ने इसके साथ बदतमीजी की, उसको आप यकीन मानेंगे अगवा करके उसके साथ यार पर्चा मियां इमरान के ऊपर, पुलिस के साथ हाथापाई, फायरिंग, ये सारी वीडियो डिटेलें हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई आप समझ रहे हैं कि ये गली मोहल्ले का गैंग नहीं है, एक मुनज़्ज़म गैंग है। आज आपको लाहौर की एक और दास्तान सुनाने जा रहे हैं। मार्च का महीना 7 तारीख रमज़ानुल मुबारक में एक वाक़या पेश आता है। नौजवान इफ्तारी करने जाता है और वहाँ पर उसको गुंडा नासिर जो है फायर कर देते हैं। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात हैं। ये बताया जा रहा है, राना सकलैन साहब बता रहे हैं कि मार्च के महीने में जब मुझसे मेरे साथ ये हादसा होता है तो उसके बाद ये एप्लीकेशन देते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब मीडिया में बात आती है तो ये कहते हैं कि मेरी वफामत हो रही है। अब 6 माह बाद, अमूमन करीब 6 माह होने वाले हैं, तो अब इनको क्या याद आया? अब ये इस बात को वाज़ेह क्यों करना चाहते हैं, क्यों मीडिया पर लाना चाहते हैं? आखिर इन्होंने ऐसा क्या देख लिया है? क्या वो लोग अभी तक जो है वो इनको थ्रेट कर रहे हैं? क्या मामला, इनसे जानने की कोशिश कर। वो ऐसे है कि सर मेरा दोस्त है, गुड्डी फरोश का काम करता था वो, उससे इन्होंने मांगा भत्ता। ठीक, कौन लोग हैं? ये मियाँ इमरान ग्रुप है, ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है सांदे का जो कि पैसे लेके लोगों के नुकसान करता है। इनके सारी डिटेलें हैं जो मैं आपको सेंड भी करूंगा। जिसने इनकार किया, जो हमें गुड्डों का काम करता था, पतंग फरोश था, वो मेरा दोस्त था, मशकूर नाम है उसका। उससे इन्होंने मियाँ इमरान ग्रुप ने भत्ता मांगा। कितना भत्ता मांगा? 500 गुड्डा मांगा था, कोई उधार गुड्डा की यानी कि इस तरह इसके राउंड अबाउट में ना हमें चाहिए। वो लाइसेंस होल्डर था, उसका साथ दिया, मैंने कहा कानूनी कार्रवाई कर। इसमें कितनी सदाकत है? सर मैं आपको डिटेलें देता हूँ सारी, ठीक है। भत्ता मांगा और आपने इनकार किया, ये आपकी तरफ से इल्ज़ाम है, एक कहानी बना रहे हैं। कहानी होती सर, मैं इतनी, ये तब भी मेरी यही बात थी जब मेरा केस हुआ, ये मुझे मारने का नुकसान कर, जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। मैं आपको वीडियो देखेंगे, आपको आप बोल के शायद आगे वो डिटेल हो। न मुझे तो जान से मारने के लिए फायरिंग की थी। वो तो अल्लाह ने बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। फिर कुछ लोग पड़ जाते हैं, वो मुझे समझाते हैं कि यार चलो बच गए, अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी। मैंने कहा चलो, मैंने कहा चले मैं ठीक होता हूँ। फिर मार्च में जब ये हादसा होता है तो आपसे रब्ता किया जाता है, मीडिया टीमें आपसे रब्ता करती हैं, आप उनको इनकार क्यों करते हैं? उनको इनकार इसलिए करते हैं कि सर लोग बीच में, वो मोहल्लेदार, कुछ बुजुर्ग के यार आपका हम अच्छे तरीके से पैचअप कराते हैं। तो जब क्या पैसों का लेन देन था? नहीं, वो अपनी माफ़ी गलती का एतराफ़ करेंगे कि उनसे ज़्यादती की है उन्होंने। तो ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपका पैसों का लेन देन नहीं हो सका, पैचअप नहीं हो सका, अब आपने कहा मैं तो अपना गुस्सा निकालूंगा। सर जब वो उन्होंने जब बातें ऐसी की हैं, हमने तो जान से मारने के लिए फायरिंग की थी, ये बच गया, हमने इसको छोड़ना नहीं है, तो मैं कैसे सुलह कर लूँ? ये कहाँ कहा उन्होंने? है ये उन्होंने, ये लोग हैं जिन जो आते रहे और बयान देते रहे, इलाके में फिर रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं हमने तो उसको मारना था, जान से ये बच गया। तो मैं इस तरह से सर सुलह कर लेता, किस पे आप पे करता, कौन गारंटी देता? ये मुझे कल मैं आज सुलह कर लेता कि ठीक है यार अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देता हूँ। ये 6 महीने हो गया, मेरी अभी तक टांग नहीं ठीक हुई। अभी तक मेरा गैप है टांग में, ऑपरेशन है दोबारा, डॉक्टर ने कहा हुआ है सारी चीज़ें। मैं अगर मैंने करना होता तो मैंने इनको तभी माफ़ कर देता, लेकिन जब ये मुझे जान से मारने की धमकियाँ, ये बातें करेंगे तो सर मैं तो फिर इंसाफ की तरफ जाऊँगा। आपकी एफआईआर के मुताबिक जो मुल्जिमान हैं वो गिरफ्तार हुए या नहीं? कोई भी नहीं हुआ गिरफ्तार। और वो इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं, टिकटॉक लगा रहे हैं, वेपन के साथ इलाकों में घूम रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। मुझे बताएं सर, मैं किस तरह जाऊँ? मैं तो थाने नहीं जा सकता इस वजह से। मैं अपने आईओ से कॉल पे राब्ते पे होता हूँ, क्या हुआ? वो कह रहे हैं वर्किंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे तो सर इंसाफ चाहिए। मुझे ऐसी सुलह से अच्छा है मैं ऐसे ही घर बैठा रहूँ। मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज से, आईजी साहब से, सीसीडी के जो हेड हैं एडिशनल आईजी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे इंसाफ तो दें सर। जो आप बता रहे हैं ये साबित कर सकेंगे? सर मैं आपको डिटेल दूंगा, एफआईआर दूंगा, आप उनसे खुद कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए कि नॉमिनेट हैं ये सारे इसके गैंग के लड़के जिन्होंने उधर कुआ किया सारा। सर उन्होंने भी सुलह नहीं की, उनके लड़कों को कोई सीरियस फायर लग गए हैं, वो पैरालाइज है, नेशनलिटी होल्डर है वो लड़का,
ये मतलब और भी बड़ी चीज़ें हैं। जब सीसीडी आला मुकाम जो इनको पकड़ेगी, जब तफ्तीश होगी तो बड़ी चीज़ें इनमें से निकल सकती हैं। ये सर इस सीसीडी के दौर में वो वेपन लगा के इस वकूए के बाद भी सांदे में फिर रहे हैं। अगर मैं किसी को कहता हूँ, मोहल्लेदारों को या किसी को कहता हूँ, कहते हैं कि यार तुझे 6 महीने हो गए इंसाफ नहीं मिला तो हम तेरी जगह साथ देते हैं, तो कल को हमारा नुकसान कैसे कौन पूरा करेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मुबैना तौर पर कि वो लोग खौफ में मुब्तला हैं? सर खौफ में मुब्तला है। एक लड़की ने इसके साथ बदतमीजी की, उसको आप यकीन मानेंगे अगवा करके उसके साथ यार पर्चा मियाँ इमरान के ऊपर, पुलिस के साथ हाथापाई, फायरिंग, ये सारी वीडियो डिटेलें हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई आप समझ रहे हैं कि ये गली मोहल्ले का गैंग नहीं है, एक मुनज़्ज़म गैंग है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि औरत जो है वो उनकी रेड लाइन है। सर मैं आपको FIR दूंगा उसकी बाकायदा। मैं आपसे वो, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ें कवरेज होंगी, तो मैं फेक न्यूज़ आपको या फेक डिटेल दे के मैंने अपना केस क्यों ख़राब करना है? सर आप मेरे लिए हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे इंसाफ दिला रहे हैं, तो मैं आपके साथ क्यों सर गलत गाइड करूँ? मेरी CCTV से रिक्वेस्ट है, इतना क्राइम ख़त्म किया सर। इनका भी ये इनकी वो पूछें तो सही सर, वो आपकी माशाल्लाह आपकी भी सर सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अब उन सब इलाके में पूछे तो सही इनके बारे में, वो बताएंगे आपको कि ये क्या है। जो लोग बता मांगते हैं उनसे इनका बुक, अच्छा इनका कोई भी 10 साढ़े 10 लड़के हैं, किसी का भी कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम करता हो, जुए का इनका काम है, नजायज़ फरोशी करते हैं ये लोग, किसी का भी कोई काम नहीं है सर। 20 भाई मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, ऑन कैमरा कर रहा हूँ कि इल्ज़ामात देने आसान होते हैं, साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। सर 8-10 बंदों का ग्रुप और 20-20 25-25 पर्चे हों, वो क्या काम करेंगे मुझे आप बता दें? का मैचों का काम है, ये जुए करवाते हैं, नजायज़ फरोशी उनका ये सिस्टम है। उन्होंने एक बाकायदा मुनज़्ज़म गैंग है, टीमें आगे बंदे हायर किए हुए हैं सारे। तो मैं तो सर कहता हूँ कि आप अपने लेवल, आपका माशाल्लाह सारा आप पूरे कवरेज करते हैं, आप अपनी तौर पे डिटेलें इनकी ले तो सही, आप खुद आप हैरान हो जाएंगे। मैं जो आपको ये पुलिस का ये जो सारा बता रहा हूँ, इसकी FIR आपको मैं बाकायदा डिटेलें दूंगा। उकाड़े में इन्होंने जो पैसे लेके लोगों का नुकसान किए, लोग अपने गैंग से करवाया शूटर बेच के, वो डिटेलें दूंगा। बता मांगा इन्होंने इतने तरह ट्विंटल मार। भाई हमारे तक जो इतलात है कि CCD ने कोई क्राइम जो है ना वो छोड़ा नहीं है, ख़त्म कर दिया, जराइम पेशा अनासर भाग गए हैं, वो जुर्म छोड़ चुके हैं। और आप ये निशानदेही कर रहे हैं कि सांदा के इलाके में जो नाम आप मुबैना तौर पर ले रहे हैं मियाँ इमरान ग्रुप है सर, मियाँ इमरान ग्रुप है और ये मुनज़्ज़म गैंग है, पूरा गैंग है ये। इस हालत में 10 माह का बच्चा बता रहे हैं, उसको कैसे मतलब आप कहीं लेकर जाते होंगे या किस तरह से मैं उसकी कैसे जा सकता हूँ? मैं दूसरा स्टेप नहीं ले सकता स्टिक के बगैर सर। मेरा राड पड़ा हुआ है मेरी थाई के ऊपर और मेरी हड्डी पास से फायर लगा, हड्डी ब्लास्ट हुई हुई है, मेरा गैप है हड्डी में। मैं दूसरा स्टेप अपने स्टिक के बगैर नहीं ले सकता। मुझे पता है मैं जिस तरह, मुझे कुछ लोग मेरे साथ तावन कर रहे हैं कि बेटा तू चल इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा, दिल नहीं हिम्मत नहीं मारनी। तो मतलब कहने का घर वाले तावन कर रहे हैं, ये मेरा भाई है TCS में काम करता है, वो दूसरा भाई जॉब पर्सन है, मतलब कहने का वो मेरा घर का चलो थोड़ा बहुत कोई कितना कर लेता है आज के हालातों में, आप बताएं। चूँकि मैं भी बच्चों का बाप हूँ, बच्चों के साथ इस उम्र में जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उसके साथ माँ बाप का जो है वो एक लगाव होता है, उनको खड़ा करना, बच्चे को चलाना, उंगली पकड़ कर लेकर जाना, कभी उसको बाहर लेकर चीज़ दिलवाने जाना। तो वो सारे अरमान इस नौजवान के जो है वो इस मफलूजी की वजह से, ये जो इसके साथ ज़्यादती हुई है मुबैना तौर पर, उसकी वजह से शायद ये इसके सारे अरमान ख़त्म हो गए हैं। CM पंजाब मरियम नवाज साहब से, IG पंजाब से, CCD के जो हमारे एडिशनल IG साहब है जिन्होंने इतना क्राइम फ्री किया है, तो मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए सर। मैं सिर्फ इंसाफ का तलबगार हूँ। जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये एक बंदा नहीं है सर, ये गैंग है, एक पूरा गैंग है जिनका इनका सारा ये काम यही है, बेखौफ होके, ये बेधड़क होके। आज भी आप देखेंगे इस तरह के हालातों में वो मेरे मुल्ज़म हैं, इश्तिहारी हैं, और वो उसी इलाकों में फिर रहे हैं। एक नौजवान है जिसकी ख्वाहिश ये है कि उसके साथ जो ज़्यादती हो गई है, मैं उसको सामने रखते हुए, उस ज़्यादती को सामने रखते हुए एक मिसाल बनना चाहता हूँ। मैं सामने आ गया हूँ, मेरे साथ मामला हुआ है। अब उस FIR के ज़रिए उन जो जराइम पेशा अनासर हैं जिनके मुबैना तौर पर ये नाम ले रहे हैं, अगर तो वाक़यातन वो ऐसा है तो उसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी करनी चाहिए। महकमा कानून नाफिज करने वाले जो हैं वो बैठे हैं, इदारा CCD मौजूद है, तो उनके होते हुए अगर इस तरह से जिस तरह से इल्ज़ाम दे रहे हैं या मैं जो आपको इनके बारे में चीज़ें बताई हैं, पुलिस के ऊपर हमला करना का मसला, पैसे लेके इन्होंने अपने बंदे भेज के काम करें, सर मैं आपको सारी डिटेलें दूंगा बाकायदा। और ये कहते हैं कि मैं साबित कर सकता हूँ। साबित कर सकता हूँ सर मैं क्योंकि मुझे अगर आप इंसाफ दिला रहे हैं तो मैं आपको गलत गाइड करके इंसाफ नहीं लेना। पंजाब पुलिस मौजूद है, इदारा CCD मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। अगर इन सब के होते हुए राणा सकलैन 29 साल जिसका एक बच्चा है वो इल्ज़ाम दे रहा है, तो इस इल्ज़ाम को या तो साबित करेंगे ये, और अगर ये साबित कर देते हैं तो इनको मुकम्मल तौर पर जो है इनका इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।